मैग्नेटिज्म आखिरकार होता क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। आज हम भाई स्टार्ट करते हैं एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2। ओके, और भाई एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, भैया बात ध्यान रखें, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 पढ़ने से पहले आपने क्या पढ़नी पड़ेगी, वॉल्यूम 1। ठीक है ना बात। तो भाई इसमें बताओ पहला चैप्टर था कौन सा आपका, बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और याद करो भाई एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 के अंदर हमारा लास्ट चैप्टर कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से आपको यहां पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो भाई इसका पहला टॉपिक बताओ क्या है। तो अब हमने भाई पहला टॉपिक बताओ कौन सा पढ़ना है अब, क्योंकि भाई हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने से पहले आपको इन जनरल मैग्नेटिज्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए भाई कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो बताओ हमारा पहला टॉपिक क्या है, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, फिर क्या पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म, फिर क्या पढ़ेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ मैग्नेटिज्म। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। भाई कि मैग्नेटिज्म की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होती है। भाई मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिज्म सिंपली क्या होता है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसके जरिए वो दूसरे सिमिलर ऑब्जेक्ट से या तो क्या करे, रिपेल करे, या क्या करे, उससे भाई अट्रैक्ट करे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ये नाम भी कहां से आया भाई, मैग्नेट वर्ड से। समझे बात, जो ग्रीक जो भाई लैंग्वेज होती है उसके अंदर मैग्नेट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। बात आपको पहले पड़ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिज्म बताओ सिंपली क्या होता है, प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रिपेल सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हालांकि यही प्रॉपर्टी भाई आपको पता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके पास भी होती है, इजंट इट। लेकिन यहां पर हम भाई इसको स्पेशली किसके रेफरेंस में देखेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेफरेंस में, इजंट इट। आ गया नहीं आपको। ठीक है, तो भाई अब आप ये बताओ भाई, तो ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फिनोमेनन ये भाई क्रिएट कर सके, तो मैग्नेटिज्म में बताओ क्या होता है। अगर आप साउथ पोल, तो जो मैग्नेट होता है उसके आपको पता 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आओगे तो क्या आएगा, रिपल्शन। अगर आप साउथ पोल को भाई साउथ पोल के नजदीक लेके आओ तो क्या आएगा, रिपल्शन। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल के अपने नजदीक लेके आए तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि भाई क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल पोल होते हैं वैसे ही क्या होते हैं आपके मैग्नेटिक पोल्स। इलेक्ट्रिक पोल्स में क्या होता है, नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव अट्रैक्शन। सिमिलरली यहां पर है नॉर्थ पोल रिपल्शन, साउथ पोल भाई रिपल्शन, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्शन। वहां पर क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोल्स, यहां पर क्या है, ये मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है ना। हाँ, एक अंतर ये होता है भाई, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो। क्या, नेगेटिव चार्ज को अकेला नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है ना, अकेला पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है भाई, समझ के बात। लेकिन कभी भाई नॉर्थ पोल कभी साउथ पोल से सेपरेट नहीं रह सकता भाई। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं समझे बात। तो हम कह सकते हैं भाई कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपेल सिमिलर ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट्स पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो डेफिनेटली फिर क्या हो गया, ये कौन सी फिनोमेना बताओ हमारे पास आ गई भाई, कौन सी आएगी, मैग्नेटिज्म। क्यों भाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनके पास भी यही प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए, लेकिन उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बात आपको पहले पड़ गई कि डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होती है। अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम भाई, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म की। भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म। देखो मैं आपको बताऊं भाई, जो मैग्नेटिज्म है इसके बारे में पता तो भाई ये मानो कि 600-700 BC से है। ठीक है बात, यानी कि भाई अरे जो पता होगा ना आपको भाई, जो बिफोर कॉमन एरा, अरे जो आपको पता होगा ना ये बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट भाई। ठीक है,
तो 600-700 BC से हमको भाई ये पता है कि भाई मैग्नेट्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनके बारे में भाई बात होने लगी थी, मतलब होती थी, जो भाई क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी थी, ठीक है। लेकिन इस मैग्नेटिज्म के आधार पे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो डेवलप होनी बताओ कब शुरू हुई थी? बताओ 20th सेंचुरी के अंदर। क्या जो 20वीं सदी थी ना, इस मैग्नेटिज्म के बारे में पता तो कब है? मैग्नेट्स के बारे में पता तो क्या है भाई 600 ईसा पूर्व से हमको पता है, ठीक है। लेकिन इस फिनोमेनन के आधार पे टेक्नोलॉजीज डेवलप करना जिनको हम भाई अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें, वो बताओ कब डेवलप होना स्टार्ट हुई थी? बताओ भाई। आज आपको पता भाई मैग्नेटिज्म के आधार पे दुनिया भर की हमारे पास क्या होती हैं टेक्नोलॉजी। जैसे आपका स्पीकर होता है, क्या उसमें भी क्या होता है? जो सबसे ऑब्वियस होता है मैग्नेटिक होता है, क्या इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो लेकिन और जो आपकी जो क्या होती है लैपटॉप की हार्ड डिस्क होती है, वहाँ भी क्या होता है? बोलो भाई। जो मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस होता है उसके आधार पे हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। मतलब इसलिए आप ये मानो भाई, ये तो मैंने अब आपको भाई ज़्यादा लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताए हैं, लेकिन आप ये मानो कि 20th सेंचुरी में हमने भाई जो मैग्नेटिज्म है इसके आधार पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, यानी 1900 समथिंग में, 1900 समथिंग यानी 1902, 3, 4 उसके बाद वाले एरा के अंदर भाई, ठीक है। उससे पहले भी कोई इक्का दुक्का एग्जाम्पल है जिसमें इस मैग्नेटिक फिनोमेना को इस्तेमाल करके और भाई जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनको तैयार किया गया है। लेकिन बड़े पैमाने पे चीज़ कब शुरू हुई थी? 20th सेंचुरी में। तो मैग्नेट्स के बारे में पता तो बहुत पहले से है ये होते, लेकिन भाई इनके बारे में हमको समझ नहीं थी ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊं भाई इसके बारे में, तो 600 BC पूर्व इनके बारे में हमको पता था भाई, ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई जो ईसा पूर्व आपको पता होगा ना, जो ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल और प्लेटो, नाम सुना आपने उनका भाई? प्लेटो और अरे भाई प्लूटो और अरस्तु, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं प्लूटो और अरस्तु के नाम भाई, अरे भाई नाम भी हिंदी में क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे आपको पता होगा ना भाई ब्रिटेन है भाई, जो ग्रेट ब्रिटेन है उनको वो तो क्या बोलते हैं? ब्रिटेन ही बोलते हैं, समझे बात। हम भी क्या बोलते हैं उसको भाई? हम ज़्यादातर उसको क्या बोलते हैं? इंग्लैंड, इजंट इट। लेकिन जो भाई क्या बोलते हैं उर्दू में क्या बोलते हैं ब्रिटेन को? तकरीबन बरतानिया। क्या बोलते हैं पता होगा ना आपको भाई? इजंट इट, नहीं पता आपको? ब्रिटेन को क्या बोलते हैं उर्दू में भाई? बरतानिया बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसीलिए, और देखो भाई जैसे अलेक्जेंडर है, हम क्या बोलते हैं उसको? सिकंदर, इजंट इट। तो सिमिलरली मैं कह रहा हूँ भाई, ठीक है, जो अरिस्टोटल और जो प्लेटो हैं, अरस्तु और प्लूटो जिनको हम बोलते हैं भाई, ठीक है, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में, वो आपको पता भाई, अरे वो भाई एक ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी अपनी राइटिंग में किसका जिक्र कर रखा है? मैग्नेट्स का। किसका भाई? कि भाई मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई उस टाइम पे जो ये मैग्नेटाइट होता है, पता होगा ना आपको? Fe3O4, क्या Fe3O4 क्या होता है ये? मैग्नेटाइट। क्या होता है ये? बोलो भाई, आपको पता नहीं है? परमानेंट मैग्नेट होता है। क्या होता है ये? अरे भैया आपने क्या परमानेंट मैग्नेट्स आपने देखे हैं क्या? जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इसको बोलते थे लोडस्टोन। क्या बोलते हैं इसको भाई? लोडस्टोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो मिनरल होता है आयरन का लोडस्टोन, ये क्या होता है हमको आज हमको पता क्या होता है? ये मैग्नेटाइट, ठीक है। और इसका नाम मैग्नेट पड़ा ही कैसे था भाई? क्योंकि ग्रीक में बताओ भाई मैग्नेट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ क्या कर सके दूसरों को, बोलो भाई, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। बात आपको पहले पड़ी? तो अब देखो भाई 428 से लेके भाई 348 BC में कौन था? प्लेटो। और देखो भाई एरिस्टोटल भी इन्हीं के तकरीबन कालक्रम में थे, ठीक है। तो इन्होंने भी परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में बात कर रखी भाई। ये वर्ड ही कहाँ से है? मैग्नेट ग्रीक लैंग्वेज से है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई 1040 AD में, क्या 1040 AD में जो चाइनीज जो भाई स्क्रिप्चर्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, उनमें भी जो मैग्नेट होता है उसको नेविगेशन पर्पस के लिए, मैंने क्या बोला था भाई कि बड़े पैमाने पे मैग्नेट्स को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तौर पे टेक्नोलॉजीज डेवलप करना भाई, वो कब शुरू हुआ था? 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंदर। लेकिन भाई 1040 में इस बात का जिक्र मिलता है चाइनीज राइटिंग में कि उन्होंने जो ये पतले भाई सुई जैसे मैग्नेट होते हैं, अरे उनसे क्या बनती है? कंपास। क्या बनती है? क्या एक मैग्नेटिक कंपास नहीं होती क्या? उससे भाई नेविगेशन जो पर्पज होते हैं, यानी कि भाई अरे रास्ता खोजने के जो भाई जो शिपिंग होती है
ठीक है, जहाज़ों को रास्ता खोजने में हेल्प, जहाज़ों ने भाई रास्ता खोजने में किसकी हेल्प ली थी? मैग्नेटिक कंपास की। ये बात वही कहाँ मेंशन्ड है? चाइनीज़ राइटिंग्स में। ठीक है, ये 1040 AD की बात है, सन 1040 के अंदर। ठीक है, लेकिन भाई जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन थी, सबसे पहले आपको बताऊं भाई 1540 से 1603, ये किन का कालक्रम भाई? विलियम गिलबर्ट का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं भाई उनसे, अरे ये इसके 1040 के बाद ये 400-500 साल बाद विलियम गिलबर्ट ने भाई एक सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये प्रूव किया था कि अर्थ इटसेल्फ इज ए मैग्नेट, कि अर्थ भी क्या होती है? एक मैग्नेट होती है। बात आपको पहले पड़ गई भाई। और उसके बाद आपको पता भाई, ये बात मालूम होने के बाद जो क्या बोलते हैं, जो कूलम थे, अरे CA कूलम। ठीक है, उन्होंने दिया कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरैक्शन भाई, वैसे ही उन्होंने क्या दे रखा है? कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फिर उनसे वही मानो कि 100-200 साल बाद जो कूलम आए थे, उन्होंने क्या बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिक पोल क्या करते हैं आपस में, अट्रैक्ट और रिपेल, वैसे मैग्नेटिक पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट और रिपेल। और उनके बीच का रिपल्शन या अट्रैक्शन डिपेंड करता है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्स ही प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। पता होगा ना आपको भाई? अरे जैसे क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं होता चार्जेस के लिए। यहां पर अगर Q1 Q2 में क्या ले लूं? पोल स्ट्रेंथ। क्या ले लूं भाई? चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं, पोल स्ट्रेंथ। और नीचे क्या आ जाए हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोल्स की डिस्टेंस की बजाय मैग्नेटिक पोल्स की डिस्टेंस। नहीं आ गया आपको? ठीक है, तो भाई जो ये कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, ये आ गया था। ठीक है, और फिर मैं आपको उसके बाद भाई ये मानो उनसे तकरीबन फिर 1777 से 1851 तक भाई ये किन का काम था? ये किन का कालक्रम था? HC ओर्स्टेड का। ठीक है, उन्होंने फिर एक लिंक बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या होता है, ये आपस में क्या होते हैं भाई? लिंक्ड होते हैं। और बाद में आपको पता भाई, फिर तो भाई आपको पता है जो फैराडेज लॉ ऑफ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर आपको पता भाई 1865 में क्या आई थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होते हैं भाई? एक ही सिक्के क्या होते हैं? दो पहलू। क्योंकि आपस में भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि लाइट के नीचे भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उसके अंदर। समझे बात? तो भाई इस तरीके से मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दी किसकी भाई? मैग्नेटिज्म की। थोड़ा आपको आइडिया हुआ कि नहीं? आपको भाई पहले पढ़ा? ठीक है, अरे भाई जो ये एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने क्या बताया? कूलम है, एम्पियर है भाई, यार ये हैं क्या बोलते हैं? ओर्स्टेड है। इन्होंने भाई फैराडेज लॉ से हमको क्या मालूम होता है? बताओ। वहाँ पर आपको पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भाई करंट से आप क्या जनरेट कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग लूप में क्या बनता? मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता क्या? उसमें क्या बनता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो भाई ये मानो फिर उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी बाकायदा करंट पास करके किसी सोलेनॉइड से करंट पास करके वो क्या तैयार कर सकते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल तैयार कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो उन्होंने देख लिया भाई कि ये मैग्नेट कैसे बनता है? करंट से बनता है। तो उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि भाई एक सोलेनॉइड में तो करंट, मैग्नेट कैसे बनता है? करंट से। ठीक है, बोलो भाई। लेकिन ये सवाल नहीं आएगा भाई कि ये जो ये लोड स्टोन है, ये जो पत्थर है, इसमें तो हमने कोई करंट भाई नहीं चिपका रखा, कोई वायर इसमें कोई भाई हमने वायर टच कर रखी क्या? और ना ही क्या ये सोलेनॉइड, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैसे, सॉरी ये मैग्नेटिक कैसे होता है? मैं सवाल नहीं आएगा। देखो शुरुआत में तो भाई ये शुरुआत तो कहां से हुई थी बताओ? परमानेंट मैग्नेट से। लेकिन फिर उन्होंने मैग्नेटिज्म कैसे उन्होंने इंड्यूस करना शुरू कर दिया? करंट के जरिए। कैसे भाई? उनको पता लग गया भाई कि ये जो मैग्नेट होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट के पास जो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, वही वैसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। क्या भाई? किसी नॉन, जैसे क्या होती है? सिल्वर होती है। सिल्वर क्या होती है भाई? नॉन मैग्नेटिक। अरे भाई आप किसी नॉन मैग्नेटिक, गोल्ड क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक। आप उससे क्या पास करके, उसका क्या बना के भाई? सोलेनॉइड। और उसमें क्या पास करके? करंट। उसमें आप क्या तैयार कर सकते हो? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन जो क्या हो? कंडक्टिंग हो, उसमें से करंट पास करके उसके सोलेनॉइड में से आप नॉर्थ पोल साउथ पोल तैयार कर सकते हो। और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बिल्कुल वैसे ही
बिहेव करते हैं, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल बिहेव करते हैं। समझे बात? तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? इन परमानेंट मैग्नेट से ही। अरे बिल्कुल एंशिएंट टाइम्स में। लेकिन बाद में पता लगा भाई कि ये तो मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है इसको तो बनाया भी जा सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर करंट जब तक पास होएगा तब तो क्या रहेगा, ये मैग्नेट रहेगा, करंट बंद, मैग्नेट खत्म भाई। ठीक है बात? तो ये सवाल नहीं आएगा भाई। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी बोलेगी, जब साइंटिफिक कम्युनिटी बोलेगी कि भाई हमने मैग्नेट बनाना सीख लिया है, करंट से हम क्या बना सकते हैं, करंट कैरिंग लूप से हम क्या बना सकते हैं भाई, सोलेनोइड करंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और वैसे भी करंट कैरिंग लूप के अराउंड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। पता होगा ना आपको उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इस टाइप से, पता होगा ना आपको, राइट एंड थंब रूल से। तो उनके दिमाग में ये रहेगा भाई। तो ऑब्वियस क्वेश्चन क्या होएगा कि ठीक है भाई तुमने यहां पर तो कैसे बनाया मैग्नेट करंट पास करके, लेकिन यहां पर इस लोड स्टोन का जो टुकड़ा है, बोलो भाई, जो मैग्नेटाइट क्या है, एक ब्लॉक टुकड़ा है, इसमें तो हमने कोई कोई हमने भाई नेगेटिव पॉजिटिव वायर अटैच नहीं कर रखी, फिर इसमें मैग्नेट कैसे बन रहा है? क्या सवाल नहीं आएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट भाई, चलो इसमें तो मैग्नेट बनता करंट पास करने पर, फिर इसमें मैग्नेट कैसे बन गया बिना करंट पास की, यानी ये क्या परमानेंट मैग्नेट। तो इनकी नेचर क्या है कि इनके अंदर भाई कोई तो तरीका हो जिसके अंदर क्या बनता होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। वो तरीका पता नहीं हमको होता क्या है, ठीक है, लेकिन भाई कि इसके अंदर फिर इस मटेरियल के अंदर मैग्नेट कैसे तैयार होता होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने को करंट पास नहीं किया है। इसके बारे में जो यानी कि स्ट्रक्चरल लेवल पे यानी डिफरेंट मटेरियल्स में जिनमें बिना करंट लगाए भी क्या होता है, खुद क्या होता है अपने आप मैग्नेट होते हैं जो खुद, उनमें मैग्नेटिक मोमेंट वो मैग्नेट की तरह कैसे भी करते हैं, इसके बारे में शुरुआती जो काम था ना भाई, वो बताओ किसने किया था, पियरे क्यूरी और पियरे वेस, इजंट इट? किसने भाई? पियरे क्यूरी और पियरे वेस, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने नहीं है एक थ्योरी, उन्होंने भाई मैग्नेटिक डोमेन्स की उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके बेसिस पे उन्हें बताया था कि भाई एटॉमिक लेवल पे माइक्रो मैग्नेट्स कैसे, बोलो भाई, इसको परमानेंट मैग्नेट की शक्ल दे सकते हैं। नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई? अरे बोलो भाई, उन्होंने एटॉमिक लेवल पे माइक्रो मैग्नेट से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी, और उन एटॉमिक लेवल में उन एटम्स में मैग्नेट कैसे बनता होगा, ये फिर शुरुआत किसने की थी, आइजिंग और हाइजेनबर्ग ने। किसने भाई? आइजिंग और, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। देखो मैग्नेटिज्म दो तरह की स्टडीज होगी, एक तो होगी बड़े लेवल पे जहां पर हम जैसे भाई ये अरे आप ये इसके अंदर भाई करंट पास करने पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो कैसे बिहेव करता है, और एक हो गया भाई मैटर के अंदर एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे तैयार होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। ये दो डिफरेंट फील्ड नहीं है क्या? कंडेंस्ड मटेरियल, क्या कंडेंस्ड मटेरियल्स, जो कंडेंस्ड जो भाई क्या बोलते हैं सिस्टम, कंडेंस्ड सिस्टम है, उनके अंदर मैग्नेट कैसे बनता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, इसके बारे में शुरुआत में काम किसने किया था? पियरे क्यूरी पियरे वेस ने भाई। ठीक है, उन्होंने भाई मैग्नेटिक डोमेन्स की उन्होंने एक थ्योरी दी थी, और वो फिर बने कैसे होंगे, उन्होंने मैग्नेटिक डोमेन्स की थ्योरी देके उन्होंने इसके ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी भाई, कि ओवरऑल परमानेंट मैग्नेट तरीके कैसे भी कर सकते हैं। उन्होंने एटॉमिक मैग्नेट्स माने थे, उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? लेकिन वो माइक्रो मैग्नेट्स फिर कैसे बनते हैं, जो इसके अंदर आपने क्या माने माइक्रो, वो कैसे बनते हैं, उसको फिर किसने एक्सप्लेन करने की ट्राई की भाई, उनको फिर किसने रैशनलाइज किया था, यानी पियरे क्यूरी और पियरे वेस का जो वर्क था, उसकी भी फिर फर्दर फाइन डिटेल कहां से आई थी, हाइजेनबर्ग और आइजिंग के काम से। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? तो यहां पर भाई, तो हमने यहाँ पर जो फिजिक्स वाले हैं वो मेनली क्या पढ़ा, उनका भाई मेन फोकस किस पे होता है बताओ भाई? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, क्या भाई? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, या भाई दूसरे प्लैनेट्स का या स्टार्स का मैग्नेटिक फील्ड, या फिर भाई बताओ भाई करंट जब पास किया तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना है, वो कैसे भी होगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? हमारा इंटरेस्ट बताओ किसमें होता है? केमिस्ट्री वालों का इंटरेस्ट क्या होता है भाई, कि केमिकल कंपाउंड्स में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे तैयार होता है, केमिकल कंपाउंड्स में इंट्रिंसिकली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे तैयार होता है। हमारा इंटरेस्ट इस बात में है, इजंट इट? और इसको हम क्या बोलते हैं, तुम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ, नहीं केमिकल कंपाउंड्स। क्या अर्थ की भाई, या करंट से क्या, जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो कोरिलेशन है, वो स्टडी तो किसके डोमेन में आती है, जो कौन है? फिजिसिस्ट।
हमारे डोमेन में तो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, हालांकि ये फिजिक्स में होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस बताओ किस पे होता है कि एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे बनते हैं, मैग्नेट्स कैसे बनते हैं। समझ गए बात? तो हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इज कॉल्ड मैग्नेटोकेमिस्ट्री। क्या बताओ भाई, मैग्नेटोकेमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ ऑल केमिकल, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स क्या होती है? केमिकल कंपाउंड्स एज वेल एज एलिमेंट्स क्या बोल सकते हो भाई, केमिकल कंपाउंड्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, वो क्या होती है? मैग्नेटोकेमिस्ट्री। तो भाई जब मैग्नेटोकेमिस्ट्री में सारे एलिमेंट आ लिए, सारे कंपाउंड आ लिए, तो वो हमने क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वो भी फिर कहाँ पर आएंगे? मैग्नेटोकेमिस्ट्री के अंडर। नहीं आएगा आपको भैया? तो ये बताओ क्या इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आ गया ना आपको, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म आ गया आपको ये। अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई? अब इसमें क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ मैग्नेटिज्म, कि भाई मैग्नेटिज्म की, बोलो भाई, मैग्नेटिज्म की बेसिक टर्मिनोलॉजी। ओके कि नहीं आपको ये? ठीक है। तो भाई मैग्नेटिज्म की बेसिक टर्मिनोलॉजी, तो भैया इससे पहले हम आगे पढ़ें तो आप नहीं है, देखो जब आप थर्मो पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या आपको वहां पर बहुत फ्रिक्वेंटली सिस्टम है, सराउंडिंग है, फलाना है, ढिमकाना है, इजंट इट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपको बहुत सारे टर्म्स बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती क्या? तो क्या होती है उसकी बताओ भाई, वो बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो यहां भी आपको भाई कुछ बेसिक टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए भाई, क्योंकि उनको बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बात, तो उनको समझना, इनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए भाई। जैसे एक होता है, एक टर्म होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आती है क्या, है ना। एक से तो काई मैग्नेटिक, इसको पढ़ते सब है लेकिन समझता कोई नहीं। गलत करूं क्या मैं? हम पढ़ते तो क्या भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लेकिन हमको इसका मीनिंग नहीं पता ये है क्या, हम क्यों पढ़ते इसको भाई काई। ठीक है, और हम बहुत फ्रिक्वेंटली इसको इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हुए, इजंट इट। तो भाई आपको मालूम तो होना चाहिए पहले कि ये काई होता क्या है। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो भाई। ठीक है, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम भैया टर्म्स बहुत फ्रिक्वेंट देखो, और मैं आपको बताऊं भाई हर एक इसमें टर्म देखो, जैसे क्या होता है, सिस्टम होता है, थर्मो में सिस्टम मतलब क्या होता है, अलग होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में थर्मो सिस्टम मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम मतलब क्या होता है बताओ? पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, या भाई जो पूरी व्यवस्था है, इजंट इट। लेकिन भाई थर्मो में क्या होता है? सिस्टम, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। तो भाई देखो, उस क्या बोलते हैं, जो वर्ड होता है उसका मीनिंग अलग अलग, जो भाई क्या होती हैं डिसिप्लिन, उनमें क्या होता है, अलग अलग होता है, इजंट इट। तो यहां पर भाई इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जैसे भाई बात आपको पहले पड़ गई, तो हम देखते हैं भाई यहां पर कौन सी टर्म हमको मालूम होनी चाहिए, उनका मीनिंग हमको मालूम होना चाहिए भाई। बताओ क्या पहला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या भाई सबसे पहला बताओ क्या, हमको क्या पता होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका सिंबल क्या होता है? एच। मैग्नेटिक फील्ड को भाई, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। एच का भी क्या होता है? सिंबल होता है। देखो जो एम्पियर्स लॉ या बायर्स, अरे भाई जो करंट से हम क्या जनरेट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, उनको हम जनरली भाई, अरे एम्पियर लॉ या बायर स्वार्ट्स लॉ, उससे हम क्या करते हैं उनको भाई मेजर करते हैं ना। वो तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? टेस्ला में। किसको भाई? टेस्ला में ना, इजंट इट। हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम किस में मेजर करते हैं बताओ भाई? टेस्ला में। ठीक है, या भाई क्या बोलते हैं, मैक्सवेल पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या वेबर, क्या, अरे वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं? टेस्ला। मतलब जनरली भाई मोस्ट पॉपुलर यूनिट कौन सी होती है? टेस्ला। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर आपने ऐसे मटेरियल्स जिनमें खुद क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता हो, मान लिया आपने कोई मटेरियल है जिसमें खुद क्या हो सकता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है,
तो अगर आपने इसको किसी अप्लाइड फील्ड में रख दिया, अगर आपने इस मटेरियल को किसी अप्लाइड फील्ड में रख दिया, तो आप ये बताओ भाई, देखो अगर मान लिया आपने ये मटेरियल, इसमें ये खुद क्या होता है भाई, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो जब आप इसे कहाँ रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एक तो क्या है अप्लाइड फील्ड और एक क्या है इंड्यूस्ड फील्ड। तो उनको सेपरेट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई कि कौन सा अप्लाइड पार्ट और कौन सा क्या है इंड्यूस्ड पार्ट। नहीं समझे बात? तो अगर आपने सेम क्या यूज कर ली टर्मिनोलॉजी, अगर आपने सेम यूनिट, अगर आपने सेम भाई जो तरीका है ये इस्तेमाल कर लिया मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का, तो आप उस फील्ड को जो कि इस मटेरियल के अंदर क्या हुआ है इंड्यूस हुआ है, उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किससे, जो फील्ड आपने अप्लाई किया। बात आपको पहले पड़ गई? तो अप्लाइड फील्ड को और इंड्यूस्ड फील्ड को मेजर करने के तो फिर दो तरीके होते हैं, इसीलिए आप हालांकि एक ही तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि भाई हमको तो दोनों फील्ड हमको सेपरेट करने हैं, बिल्कुल भाई हमको दोनों का रिकॉर्ड हमने क्या रखना है, सेपरेट रखना है। तो हम यहाँ पर कितने तरह के फील्ड्स, सॉरी हम फील्ड्स को मेजर करने का तरीका क्या करते हैं भाई, बदल लेते हैं। समझे बात? तो एक तो आपका फील्ड कौन सा हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H, और एक बताओ क्या होता है आपके पास B, इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या इसको हम किस में मापेंगे बताओ भाई, टेस्ला में। इसको हम किस मेजर कर ले भाई, टेस्ला में। ठीक है, मतलब इसको आपने अलग तरीके से मेजर करना है, उसको आपने भाई अलग तरीके से मेजर करना है। इसलिए आप देखो जब आप NMR पढ़ते हो तो NMR में कई बुक्स में तो क्या लिखा होता है, याद करो जब आप NMR पढ़ते हो, थोड़ा आपको याद हो, जब आप NMR पढ़ते हो तो वहां पर जो स्प्लिटिंग होती है NMR स्टेट्स की प्लस हाफ और माइनस हाफ की, है ना, उसके फॉर्मूले में क्या लिखा होता है, कई बुक्स में लिखा होता है H। पता होगा ना कोई, कई बुक्स में तो कई में तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा न्यू, कि भी NMR की स्टेट्स का सेपरेशन क्या होता है G बीटा N BZ और H, तो H क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है ना भाई। कई बुक्स में क्या लिखा होता है फॉर्मूले में BZ लिखा होता है, और कई बुक्स में H लिखा होता है, याद करो। यूजुअली ऑर्गेनिक बुक्स में क्या लिखा होता है भाई, है ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कई में क्या शो करते हैं, ये क्या अप्लाइड फील्ड, ये क्या है NMR की प्लस माइनस हाफ स्टेट का सेपरेशन। तो कई बुक्स में क्या लिखा होता है BZ, कई में क्या लिखा होता है H, है दोनों ही क्या फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को भाई आप H से भी मेजर कर सकते हो भाई H। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म में भी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म में भी, और भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन की टर्म्स में इसको मेजर कर सकते हो। और ये दो टर्म हमको भाई रिक्वायर्ड क्यों है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, ताकि भाई हम कौन सा पार्ट अप्लाइड और कौन सा पार्ट क्या है इंड्यूस्ड, उनको सेपरेट किया जा सके। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो यहाँ पर लेकिन बताओ पहले बताओ, यहाँ पर बताओ बात किसी कर रहे हैं, यहाँ पर बताओ हम क्या बात कर रहे हैं भाई, अप्लाइड फील्ड में कौन सा माना है यहाँ पर भाई H, तो हम क्या बोलेंगे इसको भाई, यहाँ पर हम स्पेशली क्या मानेंगे, अप्लाइड फील्ड को मैं B से मेजर नहीं करूंगा यहाँ पर जो हमारी ये स्टडीज होंगी। समझ गए बात? यहाँ हम अप्लाइड फील्ड को हमेशा क्या शो करेंगे H से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से, और इंड्यूस्ड फील्ड को मैं कभी H से शो नहीं करूँगा यहाँ पर, उसको बताओ किससे B से। ठीक है, ओके। और बताओ भाई इसकी, बोलो भाई, बताओ इसकी यूनिट क्या होती है, H की बताओ यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। बताओ H की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। बताओ आपको पहले पड़ गई भाई, ओके। नहीं आना आपको भैया, अरे बोलो भाई, अरे भाई न्यूटन पर मीटर एम्पियर क्या। और याद करो भाई जो B होता है ये क्या होता है आपका, अरे जो आप लाइंस ऑफ फोर्स नहीं करते हो भाई, कि किसी पर्टिकुलर एरिया से जितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास करें, ज्यादा पास करें तो क्या है स्ट्रॉन्गर फील्ड, कम पास करें तो क्या होगा भाई वीक फील्ड। और आपको पहले बड़ी वो क्या होता है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नहीं समझे बात? अरे भाई मेरे दी बात आपको पहले पड़ गई। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बताओ पहले तो फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स बोलो बताओ, फाई क्या पर फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया। बोलो भाई पासिंग थ्रू एन एरिया, वो क्या होता है उसकी भाई फ्लक्स। मान लिया मुझे ये निकालना हो भाई कि बताओ इस बोर्ड की फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर कोई मैग्नेट है, नहीं समझे बात, यहां पर क्या कोई मैग्नेट है,
तो उस मैग्नेट से क्या निकलेंगे, नॉर्थ पोल से लाइंस। अरे भाई नॉर्थ पोल से क्या निकलती हैं, लाइंस निकलती क्या, बताओ भाई, इजंट इट। तो आप ये देखोगे भाई कि इससे कितनी लाइंस पास हो रही हैं, तो क्या होती है इसकी फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए सरफेस क्या होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। बोलो भाई वो क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया वो क्या होती है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी, डेंसिटी। तो आप ये बताओ, मान लिया एक तो ये एरिया हो, ये दोनों बताओ क्या मान लिया, यूनिट एरिया। यहां से मान ले भाई 5000 लाइन पास होती है, बोलो भाई, और यहां से क्या होती है 2000 लाइन पास। तुम क्या बोलेंगे, इस रीजन में क्या है, स्ट्रॉन्गर फील्ड, यहां पर क्या है, वीकर फील्ड। बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं समझे बात, अरे बोलो भाई। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम, तो उसको बताओ क्या बोलते हैं, मैक्सवेल या वेबर। तो फ्लक्स को हम कैसे मेजर करते हैं बताओ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बताओ भाई हम कैसे मेजर करते हैं, बताइयो, बोलो भाई कैसे, मैक्सवेल में या वेबर में। तो बताओ भाई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अरे ये होता है कि इतनी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, वेबर, क्या बोलेंगे, एक वेबर, इतनी लाइंस को भी एक वेबर बोलेंगे, नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या। तो इससे ये किसमें होती है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स किसमें मेजर होती है, वेबर में या मैक्सवेल में। और ये क्या है, एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर भाई। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी क्या होगा हमारे पास, तो मैग्नेटिक इंडक्शन की हमारे पास एक क्या यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नहीं आ गया आपको भाई, अरे भाई जो आप जनरली जो पढ़ते हो ना मैग्नेटिक फील्ड, जो आप पढ़ते हो मैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये तो क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। किसे मापेंगे इसको, एम्पियर पर मीटर में, ठीक है। और ये क्या है, बोलो भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बाई यूनिट एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई इट्स एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई इट्स एरिया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो, बोलो भाई, तो हमारे पास क्या जाएगा वो, मान लिया इस बोर्ड से जितनी लाइन पास हो रही है वो तो क्या है इसकी फ्लक्स, और नंबर ऑफ लाइंस को मैं इस बोर्ड के एरिया से भाग भी कर दूं तो क्या जाएगा मेरे पास, फ्लक्स डेंसिटी। बोलो भाई बी, ठीक है। इसको मेजर करते हैं, बताओ भाई, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में, या टेस्ला में, क्या भाई, टेस्ला में या गॉस में, पता होगा ना आपको भाई, और या भाई बताओ क्या, न्यूटन पर मीटर एम्पियर में। पता आपको पहले पड़ गई भाई। तो इसकी तो ये दोनों फील्ड में मैंने फील्ड को मापने के दो तरीके क्यों लिए, ताकि भाई इनको मैं सेपरेट कर सकूं, ताकि अप्लाइड कौन सा और इंड्यूस्ड फील्ड हमेशा मैं किसे मेजर करूंगा, बी की टर्म में, और अप्लाइड फील्ड हमेशा भाई एच की टर्म में। ऐसे हमको भाई अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड को सेपरेट करने में मदद मिलेगी। ओके, बात आपको पहले पड़ गई भाई। अरे बताओ भाई, इसकी यूनिट क्या आ गई फील्ड स्ट्रेंथ की, बोलो भाई, एम्पियर्स पर मीटर। और मैग्नेटिक इंडक्शन की भाई, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलो। ये क्या है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर एम्पियर। अब बताओ क्या होती है हमारे पास, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या, अरे बोलो भाई क्या होती है हमारे पास, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू। ये बताओ क्या होती है, इट इज द रेशियो। देखो जब आप किसी मटेरियल को कहाँ रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है बात, तो उसमें कुछ एरिया क्या हो, उसमें कुछ फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस। तो इंड्यूस्ड फील्ड आपने क्या मान लिया, बी। आपने भाई इंड्यूस्ड फील्ड आपने क्या मान लिया, बी मान लिया। और अप्लाइड फील्ड क्या हमारे पास, एच। तो बी बाई, तो इंड्यूस्ड फील्ड डिवाइडेड बाई अप्लाइड फील्ड। इंड्यूस्ड फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इनका रिलेटिव रेशियो होता है भाई कि हमने कितना फील्ड लगाया और कितना फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हुआ। अब अगर मान लिया ये फील्ड इंड्यूस क्या हो जाए ज्यादा, किससे भाई, अप्लाइड फील्ड से, तो म्यू क्या आएगा, एक से ज्यादा। तुम क्या बोलेंगे कि यहां पर भाई परमिएबिलिटी बताओ क्या है, एक से ज्यादा भाई। और एक से
कम अगर हमारे पास क्या हो, परमेबिलिटी, इसका पता मतलब क्या होता है, अगर B बाई एच 1 है तो बताइए, अरे भाई अगर B बाई एच क्या है 1 है, इसका मतलब क्या है, आपने कोई मटेरियल कहाँ रखा बताओ भाई, आपने इसमें रख दिया कोई मटेरियल, ठीक है ना बात भाई, नहीं जब ये मटेरियल यहाँ पर नहीं है, जब ये मटेरियल यहाँ पर नहीं है तो क्या यहाँ पर एक पर्टिकुलर फील्ड है कि नहीं है ना भाई कि नहीं है, इसको मैंने किस में रखना है, एच में, बात आपको पहले पड़ेगी। अब अगर आपने यहाँ पर क्या रखा कोई, और ये मानो यहाँ पर भाई बिल्कुल क्या फ्री स्पेस है, यहाँ पर इवन एयर भी नहीं है, ठीक है ना बात। अब आपने बताओ यहाँ पर क्या रखा, कोई आपने रखा भाई मटेरियल रखा आपने, और वो मटेरियल रखते ही यहाँ पर बताओ क्या हो गया, बोलो भाई लाइंस ऑफ फोर्स इससे रिपेल होगी और ये ऐसे हो गया, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो भाई दूर भागे से लाइंस ऑफ फोर्स, तो इसमें तो यहाँ पर इस रीजन में पहले ज्यादा लाइन पास कर रही थी कि अब ज्यादा लाइन पास कर रही है, पहले भी लाइन से यहाँ पर ज्यादा पास कर रही थी ना, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इंड्यूस्ड फील्ड क्या हो गया, कम है किससे, इंड्यूस्ड फील्ड यहाँ पर क्या भाई कम है किससे, अप्लाइड फील्ड से, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। और अगर भाई ये लाइंस क्या हो जाए इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इससे बताओ क्या करें भाई, ज्यादा लाइंस पास करें तो नहीं है क्या आपको भाई, बोलो भाई, तो जब यहाँ पर ये मटेरियल नहीं था तब यहाँ पर कम लाइंस पास कर रही थी, मटेरियल रखने पर क्या है भाई, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस रीजन से क्या बढ़ गया ना, तुम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड फील्ड क्या भी ज्यादा है, नहीं पता आपको पहले पड़ी, तुम क्या बोलेंगे, तो भाई इसकी बताओ परमेबिलिटी क्या चाहिए हमारे पास, या तो 1 का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड क्या है बराबर, अगर ये परमेबिलिटी क्या चाहिए 1 से ग्रेटर आ जाए, अगर हमारे पास भाई बताओ परमिएबिलिटी हमारे पास क्या चाहिए भाई 1 से ग्रेटर, इसका मतलब क्या है, इंड्यूस्ड फील्ड क्या है ज्यादा, अप्लाइड फील्ड क्या है कम है, और अगर बताओ क्या चाहिए हमारे पास 1 से कम आ जाए, इसका मतलब क्या है, अप्लाइड फील्ड क्या है ज्यादा है और इंड्यूस्ड फील्ड क्या है कम है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बात आपको पहले पड़ी भैया, तो इसको बताओ हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इट मे सिंपली बी डिफाइंड एज द रिलेटिव डिक्रीज और इंक्रीज इन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस कंपेयर टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बोलो भाई जब कोई मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इंड्यूस्ड भाई, उसके मैग्नेटिक फील्ड का रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिक्रीज, अगर ये क्या आ गया 1 से कम तुम क्या बोलेंगे, फील्ड रिलेटिवली घट गया, अगर क्या 1 से ज्यादा तुम क्या बोलेंगे भाई कि मटेरियल के अंदर बाहर के मुकाबले फील्ड क्या है ज्यादा है, बात आपको पहले पड़ गई भाई, क्या बोलते हैं इसको मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके बताओ इसकी आपसे कोई यूनिट पूछ ले, बताओ मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट क्या होगी दिनेश, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो बताओ बी की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर एम्पियर, और एच की यूनिट क्या होती है एम्पियर पर मीटर, बोलो भाई, अरे क्या हो गई, हाँ इसको भाई इसको फ्लिप तो करो, कमाल कर रहे आप भाग कर रहे हो इसको, तो न्यूटन पर मीटर एम्पियर और इसको क्या करो फ्लिप करोगे आप, क्या आ गया मीटर बाई एम्पियर, मीटर में क्या होगा आंसर, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो बताओ भाई ये बहुत ध्यान रखना आपने इन यूनिट्स का, ठीक है किसकी यूनिट क्या है बताओ आपको पहले पड़ गई, इसको बताओ क्या बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब बताओ भाई क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब आपने बताओ क्या पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब आपने भाई क्या पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इसको भाई रिप्रेजेंट करते हैं आई से, किससे भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आई से। ओके ये किस बात का परिचायक है, किस बात को ये इंडिकेट करता है कि भाई आई का मीनिंग क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो जब आप किसी मटेरियल को कहाँ रखते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उसके अंदर खुद क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, उसके अंदर खुद क्या आ जाएगा भाई मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे भाई
नहीं समझे बात? अच्छा बताओ अंजलि बेटा, नहीं है आपको? ये आपका सेकंड सेमेस्टर में है ना चैप्टर आपका भाई? क्या सिलेबस नहीं देखा है? कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताओ मुझे, देखो इस आई को समझो भाई, इसको ये आई समझना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आप मुझे ये बताओ कि क्या आयरन के पास, क्या जो आयरन होता है, क्या इसके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट? भाई क्या आयरन के पास, क्या आयरन परमानेंट मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है क्या कभी? जनरली मैं बात करूं तो भाई आयरन परमानेंट मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करता ना, पक्की बात है ना? ठीक है चलो मान लिया भाई, आप कह रहे हो कि आयरन परमानेंट मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करता, तो उसके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है ना। हालांकि क्या होता है हमको पता है पैरामैग्नेटिक, लेकिन वो कहां पर होता है? एटॉमिक स्केल पे। लेकिन वो पैरामैग्नेट क्या होते हैं, वो इसमें क्या होते हैं? माइक्रोमैग्नेट्स। वो क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड। तो इसीलिए आयरन का ब्लॉक परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, किसका होता है? मैग्नेटाइट का। बात आपको पहले पड़ गई नहीं है क्या आपको? देखो आपको थोड़ा, हालांकि ये वही ज़्यादा डिटेल्ड क्या है इनसाइट, लेकिन हमने फिलहाल ये सोचना नहीं है। देखो ये जो आयरन है, ये हमारे पास क्या है? आयरन का ब्लॉक, तो ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता ना भाई। लेकिन जब आप इसे कहाँ रखते हो? मैग्नेटिक फील्ड में, तब तो ये मैग्नेट बन जाता है। अभी ये मैग्नेट नहीं है, बिना मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट नहीं है। लेकिन जैसे ही कहाँ रखा आपने इसको, अभी आप इस आयरन के ब्लॉक से एक पेंच लेके आओ भाई, एक लोहे का पेंच हमारे पास, उस पेंच को इसके ऊपर चिपकाओ। ये चिपका क्या? नहीं। लेकिन इसी को आप कहाँ रख दो? किसी मैग्नेटिक फील्ड में। इसको आप किसी मैग्नेट के नजदीक रख दो भाई, इसको आप किसी मैग्नेट से चिपका दो, इसको आप किसी मैग्नेट से चिपका दें भाई। अब इससे वो पेंच चिपक जाएगा क्या? ऐसा क्या होगा भाई? ऐसा क्या हो गया कि पहले तो इसके ऊपर भी पेंच नहीं चिपकता, ठीक है, लेकिन इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही इससे पेंच क्या हो गया भाई? चिपक गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, इसके अंदर क्या आ गया? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड में इसके अंदर क्या आ गया भाई? खुद इसके अंदर क्या आ गया? मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। और भाई ये मत बोलिए, अब काफ़ी समय तक रखे रहेंगे भाई ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अरे मैं भाई आइडियली बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं कि आयरन का ब्लॉक मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या है? मैग्नेट से बिहेव करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर मैग्नेटिक से बिहेव नहीं। जैसे क्या होता है, नहीं है क्या आपको? जैसे गोल्ड है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव नहीं करता। गोल्ड को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख के कुछ चिपकाओ, तब उससे कुछ नहीं, उससे कुछ भी अटैच नहीं होगा। ऐसे टेस्ट भी करते हैं उसको कि उसमें किसी ने वही सुनार कौन सा है, पर वो नहीं आ रहा भाई। अरे भाई कोई मान लो आपको ज्वेलरी वगैरह ले रहे हो, आप कोई भाई ज्वेलरी वगैरह ले रहे हो, समझिए बात, तो वो जनरली जो मेटल्स होती है वो क्या होती है भाई? अरे गोल्ड क्या होता है आपका? क्या बेटा? हाँ देखते हैं वो, हाँ कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं। बात आपको पहले पड़ गई, ये बहुत ईजी तरीका है पता करने का। लेकिन भाई आयरन के ब्लॉक को तो यहाँ पर रखने पर वो क्या बन जाता है? मैग्नेट। मैग्नेट बन गया मतलब उसके पास क्या? कोई मैग्नेटिक मोमेंट। और भाई मैग्नेटिक मोमेंट की जो सिंपल डेफिनेशन होती है, अरे सिंपल वो ये होती है भाई, मान लिया हमारे पास एक बार मैग्नेट है, क्या हमारे पास एक बार मैग्नेट, तो ये क्या नॉर्थ पोल, ये क्या साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ या क्या ले लो साउथ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या होगा हमारे पास? क्या सॉरी अरे भाई P इंटू डी, चलो M इंटू डी, M इंटू M बताओ यहाँ पर क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल, और D क्या इनके बीच का सेपरेशन। तो ये बताओ क्या हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, इजंट इट? नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या? तो हमको पता भाई ज्यादा या कम मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैंने आपको बहुत प्रिमिटिव टर्म में बताया है डाइपोल के जरिए, हालांकि नहीं आया क्या आपको भाई? तो सिमिलरली जो मटेरियल है बिना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखती क्या बन जाएगा ये? मैग्नेट। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या आ चुका है? मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे इस डाइपोल के पास क्या ये बार मैग्नेट है? क्या ये एक मैग्नेट है क्या?
मैग्नेट के पास क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। नहीं आपको समझ बात? मैग्नेट के पास क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आप ऐसे मान सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मैग्नेटिक, किसी मटेरियल का अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या स्ट्रॉन्गर है तो हम क्या बोलेंगे? इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? ज़्यादा। और अगर किसी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? वीकर, तुम क्या बोलेंगे? तो क्या ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? कम। लेकिन भाई डाइपोल के टर्म में हम क्या बोल देते हैं कि m इंटू डाइपोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इजंट इट? ठीक है, तो इसके अंदर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आप ये बात मानते हो भाई कि फील्ड में रखते ही क्या बन जाएगा? ये मैग्नेट। और मैग्नेट बना तो भाई उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ में कैसे चेक करूं? इसका मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करके। फील्ड में रखते ही आयरन का ब्लॉक क्या बन जाएगा? मैग्नेट, इजंट इट? और उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ में कैसे मेजर करूंगा? इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। कि कितना, कि भाई फील्ड में रखने पर, अगर किसी मटेरियल को फील्ड में रखने पर उसमें ज्यादा मैग्नेट बन जाए, वो ज्यादा क्या हो जाए? अट्रैक्शन या रिपेल करने वाला भाई, तो हम क्या बोल रहे हैं? क्या ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बना है? और अगर कम क्या हो, वो अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बना ये? वीकर मैग्नेट। ठीक है, तो इसीलिए आई क्या होती है? बताओ भाई। मैग्नेटिक मोमेंट क्या भाई? पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों भाई? मैग्नेटिक मोमेंट भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने क्या बोला है? मैग्नेटिक मोमेंट। आपको क्या भाई, मैंने सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट से क्यों क्या मेजर क्यों नहीं कर ली? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्योंकि आप इमेजिन करें भैया, आप ये इमेजिन करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक तरह से भाई, ये देखना आपने। अच्छा आप ये बताएं मुझे, देखो एक तो हमारे पास ये लोहे की बार हो, इमेजिन करो, और एक हमारे पास भाई ये लोहे की बार हो। ठीक है, इन दोनों को तो मैंने कहाँ रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेट ये बनेगी और मैग्नेट ये बनेगी। मैग्नेट तो ये बनेगा, मैग्नेट भाई ये बन जाएगी ना। लेकिन स्ट्रॉन्गर मैग्नेट कौन सा बनेगा? ये वाला। क्यों? इसकी लेंथ क्या है? ज्यादा। भाई मैग्नेटिक फील्ड रखने पर मैग्नेट तो ये बनेगा और मैग्नेट ये बनेगी, नहीं क्या बना भाई? स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। क्यों? इसकी लेंथ क्या भाई? ज्यादा। तो इसका मैग्नेट क्या आएगा? ज्यादा नहीं आएगा। तो सिमिलरली अगर मान लिया, तो आपने तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट अपने निकालना है, तो मुझे चेक करना है कि भाई किसी मटेरियल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है। किसी मटेरियल की भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भाई कितनी है। तो मान लिया मेरे पास दो अलग अलग मटेरियल हैं। क्या भाई? मेरे पास क्या दो अलग अलग मटेरियल? नहीं, मान लिया मेरे पास एक तो लोहे का ये ब्लॉक है और एक लोहे का ये ब्लॉक है। ये मैंने कहाँ रखा? मैग्नेटिक, और ये कहाँ रखा? मैग्नेटिक फील्ड में। दोनों क्या हो जाएंगे? मैग्नेटिक। दोनों मैग्नेटिक की तरफ भी होकर लग जाएंगे ना भाई। ठीक है, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। लेकिन ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। ये क्या भाई? वीकर मैग्नेट, इजंट इट? क्यों? क्योंकि भाई इसका साइज क्या है? बड़ा मैग्नेट भाई। तो आप इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते ना। आपको हो गया, हमने मैटेरियल तो हमने के रखा था, तो इनकी इंटेंसिटी ऑफ सेम होनी चाहिए थी। मतलब इनमें, अरे इनको एक सा मैग्नेटिक बिहेवियर शो। अगर आप आयरन ही रखते हो, ये ब्लॉक किसका? आयरन। और ये ब्लॉक किसका भाई? आयरन का। लेकिन ये क्या बनेगा? स्ट्रॉन्गर में ये क्या बनेगा भाई? विकर मैग्नेट। आपको हो गई आयरन ही स्ट्रॉन्गर और विकर मैग्नेट बना रहा है भाई। आयरन को तो क्या बनाना चाहिए था? बिल्कुल सेम मैग्नेट, सेम स्ट्रेंथ के मैग्नेट इसको भाई बनाना चाहिए थे ना। तो इसके लिए आप एक काम करो भाई, अगर मैं ये कहूं कि इसकी भी, अगर मैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट को इसकी वॉल्यूम से भाग कर दूं और इसके मैग्नेटिक मोमेंट को, अदरवाइज भाई एक ही मटेरियल के लिए फील्ड को रिस्पॉन्स क्या आ गया? अलग अलग है। लो हाई आयरन यहाँ है, आयरन यहाँ है, लेकिन अलग अलग क्या बना रहे हैं? स्ट्रेंथ की मैग्नेट। एटलीस्ट भाई आयरन को तो भाई हम तो मेटीरियल्स को क्या करना चाह रहे हैं? डिस्टिंग्विश, सेपरेट करना चाह रहे हैं कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड में कितने ज़्यादा मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में कितने ज़्यादा भाई मैग्नेटाइज होते हैं, इजंट इट? कि मैग्नेटिक फील्ड को कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज कर सकता है। आप देखा होगा ना, कई मेटेरियल तो क्या होते हैं?
कई मैटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनते हैं, और कई मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं भाई, इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाते। ये बात हम कैसे पता करें? देखो, मान ले मेरे पास दो मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, और मैं कहता हूं मटेरियल ए बहुत अच्छा मैग्नेट बनता है फील्ड में रखने पर। मैं क्या बोलता हूं भाई, मान ले नेचर क्या है इसकी, नेचर क्या है कि मटेरियल ए मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर बहुत अच्छा मैग्नेट बनता है, लेकिन मटेरियल बी इतना अच्छा मैग्नेट नहीं बनता, इसकी नेचर मान लो, ओके, फील्ड में रखने पर। लेकिन मैंने ए तो बिल्कुल भाई एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, और बी हमने भाई बहुत बड़ा टुकड़ा वहां पर रख दिया फील्ड में, तो ये इससे स्ट्रॉन्ग में बन जाएगा, नहीं समझे बात? हालांकि ए ज्यादा मैग्नेटिक है, मतलब ए का नेचर क्या है कि वो अच्छा मैग्नेट बनता है, और मैंने पहले बोल दिया ए क्या बनता है, अच्छा मैग्नेट, बी क्या बनता है भाई, वीक मैग्नेट, ठीक है। लेकिन अब अगर मैंने इनको फील्ड में रख दिया, एक ही फील्ड में रख दिया मैंने इनको, ठीक है, सेम फील्ड में रख दिया भाई, लेकिन ये मैंने रख दिया भाई बड़ा ब्लॉक, और ये मैंने रखा बिल्कुल भाई छोटा ब्लॉक, तो ये जो बड़ा ब्लॉक है ये वीकर, इसकी नेचर कमजोर होने के बावजूद ये ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर देगा इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट भाई लेंथ पे भी डिपेंड करता है, बात आपको पहले पड़ी। फिर यहां से आपको एक फॉल्स सेंस क्या आ जाएगी कि अच्छा कि भाई अगर मैं सिर्फ इंटेंसिटी में सिर्फ कौन लेता, मैग्नेटिक मोमेंट, तो अब तो क्या बोल देते कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, ज्यादा। अब तो कहते भाई कि ये क्या बनता है, अच्छा मैग्नेट बनता है, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, जो कि क्या है गलत। क्योंकि भाई कंपैरिजन तभी तो होगा जब दोनों क्या होते सेम साइज के, तब जो क्या बनता उस फील्ड में, तब जिसमें क्या था भाई ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आता, तब हम क्या बोलते हैं। अगर मैं उसी साइज का मैं क्या रखूं ए ब्लॉक और सेम साइज का बी ब्लॉक, और तब देखें भाई, तब इसमें अपने आप क्या जाएगा, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा भाई, तब हम कह सकते हैं भाई इनका अगर क्या है, इनकी अगर सेम वॉल्यूम रखूं मैं, इनका सेम वॉल्यूम ब्लॉक रखूं, उसी वॉल्यूम का ये, उसी वॉल्यूम का ये, मैंने कहां पर रखे मैग्नेटिक फील्ड में, और तब इसने क्या शो किया, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, तुम क्या बोलेंगे भाई, हाँ भाई ये ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, ज्यादा एक तरह से भाई मानो इंटेंसिटी के साथ ये मैग्नेटाइज होता है, फील्ड इसको बहुत अच्छे से चुंबक में कन्वर्ट करता है, बजाय कि इसके अगर ये बना स्ट्रॉन्गर मैग्नेट सेम ब्लॉक रखने पर, समझे बात, ये बना स्ट्रॉन्गर, ये क्या होना भाई वीकर मैग्नेट। तो मैं क्या बोलूं बताओ कि भाई फील्ड इसको चुंबक में ज्यादा अच्छे से बदल सकता है, और इसको इतना अच्छे से नहीं बदल सकता। मतलब तुम क्या बोलेंगे, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या भाई कम है। इसीलिए आप क्या करना पड़ता भाई, मैग्नेटिक मोमेंट, इसीलिए सिर्फ मटेरियल्स को फील्ड में रख के उनमें बनने वाले मैग्नेटिक मोमेंट से आप उनका जो रिस्पॉन्स है फील्ड के लिए, बताओ भाई, उस पर कमेंट नहीं कर सकते। क्यों? अब समझे आप, ये कोई भी मटेरियल फील्ड में रखने पर मैग्नेट बनेगा। अरे बोलो भाई, भाई कोई मैग्नेटिक मटेरियल है वो फील्ड में रखने पर क्या बन जाएगा, मैग्नेट बनेगा, ठीक है। तो आप इस बात को मेजर करना चाहते हो कि कौन अच्छा मैग्नेट बनता, कोई कौन बुरा मैग्नेट बनता है। अच्छा मैग्नेट बनने की पावर किसमें है, और भाई वी मतलब भाई अच्छा मैग्नेट और बुरा मैग्नेट बनने का भाई कौन बनता है, ठीक है बात। तो आपने दो अलग अलग क्या लिए मटेरियल बी, बोलो भाई। अब मटेरियल ए का तो आपने ओड बार रख दिया, और मटेरियल बी का आपने ओड बार रख दिया भाई, नहीं समझे बात। तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट तो कौन सा बन गया, मान लिया ये, तो आप तो फटक से क्या बोल दोगे, ओहो भाई इस बार में क्या बन गया, बी बार में क्या बन गया, बताओ भाई। अब तो क्या बोलते हो भाई कि बी बार में क्या हो गया, बी बार क्या है, अच्छा मैग्नेट है, ये मोर मैग्नेटिक मटेरियल है इन कंपैरिजन टू, जबकि ऐसा नहीं है। बी अच्छा मैग्नेट क्यों बना है, क्योंकि ये लेंथ है भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। अब अगर मैं दोनों के सेम ब्लॉक रखूं और मैं तब देखूंगा भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। अब ये क्या बना, अच्छा मैग्नेट। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ना भाई बी अच्छा मैग्नेट नहीं बनता, बी का मैग्नेट बनने का उतना स्वभाव नहीं है,
जितना मैग्नेट में तब्दील होने का स्वभाव किसका है, ए मेटेरियल, क्योंकि भाई तो कंपैरिजन तभी तो होता है जो दोनों क्या हो, सेम साइज के। इसलिए क्या करो भाई, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ दैट ब्लॉक। तो इस वॉल्यूम को इस ब्लॉक में क्या बने, तो जरूरी नहीं है आपने सेम रखने पड़े। तो आप क्या करो भाई, आप सेम वॉल्यूम का मतलब बेशक इस ब्लॉक में जो क्या बना है, आप कहोगे इस ब्लॉक में बना इतना मोमेंट, इसके यूनिट ब्लॉक में कितना बना, यूनिट ब्लॉक में इतना मोमेंट, इस ब्लॉक में बना इतना, इसके यूनिट ब्लॉक में भाई इतना मोमेंट। अब क्या हो दोनों कंपैरिजन में, तो देखो यूनिट ब्लॉक में ये कितना मैग्नेट बनता है और यूनिट ब्लॉक में ये कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है। यूनिट ब्लॉक में जिसका क्या आएगा, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, बोलो भाई वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, कम बने क्या भाई वो वीकर। तो एक तरीके से भी अब देखा जाए तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, फिर तो भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि कौन अच्छा मैग्नेट कौन बुरा मैग्नेट। तो आपके दिमाग में क्या है भाई कि हमको फिर ससेप्टिबिलिटी हमको रिक्वायरमेंट क्या है, जब हम सिंपली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से क्या कमेंट कर सकते हैं कि कौन अच्छा और कौन बुरा मैग्नेट, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते। मान लिया मैग्नीज है, कौन है भाई, बोलो भाई कौन, मान लिया मैग्नीज है और आयरन है। आपने ये पता करना है इनमें से कौन सा अच्छा मैग्नेट बनता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा वो क्या होगा, अच्छा मैग्नेट बनने वाला, जो भी कमजोर बने वो क्या होगा, वीक मैग्नेट। ये होगा ना भाई, नहीं समझे बात। तो आपको भाई, तो आप कैसे मालूम करोगे इनमें से अच्छा मैग्नेट कौन बनता है और बुरा मैग्नेट कौन बनता है, हाउ अब बताओ भाई मुस्कान। आप कहोगे भाई हम एक काम करेंगे, तो भाई मेरे पास क्या एक ब्लॉक तो क्या है मैग्नीज का, एक बताओ मेरे पास ब्लॉक क्या है, बताओ भाई आयरन का। कोई जरूरी नहीं सेम साइज के ब्लॉक, सेम साइज के ब्लॉक लेना कोई जरूरी नहीं। क्यों, क्योंकि हम इनके बनने वाले मैग्नेटिक मोमेंट को किससे भाग करेंगे, वॉल्यूम से। हम इनके बनने वाले मैग्नेटिक मोमेंट को किससे भाग कर देंगे, इनकी वॉल्यूम से। तो इसका भी क्या जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, जिसका ये नंबर क्या आएगा ज्यादा, वो क्या होगा, अच्छा मैग्नेट, इजंट इट। तो आपको तो भाई क्या सिंपली इनकी आई से आप इनके ऊपर कमेंट कर सकते हो क्या कि अच्छा कि मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा बेटर इस चुंबकीय फोर्स को, चुंबकीय बल को ज्यादा बेटर तरीके से कौन गेन करता है। ये बात आप मालूम कर सकते हो क्या, बताओ कैसे भाई। आपने मैग्नीज भी अपने कहाँ रख दिया, बोलो भाई मैग्नीज अपने कहाँ रख दिया, आयरन में नहीं, मैग्नीज अपने कहाँ रख दिया भाई, आपने यहाँ क्या रख दिया बताओ भाई, मैग्नीज, ठीक है। और यहाँ बताओ आपने क्या रख दिया, आयरन। यहाँ आपने क्या रखा भाई, मैग्नीज, यहाँ आपने क्या रखा भाई, मैग्नीज और आयरन। तो इसमें क्या बनेगा, और भाई इनके ब्लॉक क्या है, सेम साइज के नहीं है, मान लो इनके ब्लॉक सेम साइज के नहीं है। तो इनमें इसमें क्या बनेगा, ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट। तो इसका भी आपने क्या नोट कर लिया, इस मैग्नेट का मोमेंट निकाल लिया, इस मैग्नेट का क्या निकाल लो, मोमेंट। दोनों मैग्नेट्स का क्या निकाल लो भाई, मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मोमेंट आया ज्यादा, इसका मोमेंट आया मान लिया भाई कम। तो आप एकदम से नहीं बोल सकते कि ये क्या है, अच्छा मैग्नेट बनने वाला, ये क्या है, बुरा मैग्नेट बनने वाला। नहीं, अभी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्योंकि इसका भाई इसका वॉल्यूम भी तो क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या है मेरे पास, MN, इसका तो क्या है मेरे पास, MFE, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MN, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FE। अब अगर मैं इस ब्लॉक की वॉल्यूम से भाग कर दूं इसको, तो क्या है इसका, यूनिट ब्लॉक का मैग्नेटिक मोमेंट। और यहां भी क्या है मेरे पास भाई, इसकी वॉल्यूम से भाग करने पर यूनिट ब्लॉक का मैग्नेटिक मोमेंट। भाई मान लिया इसकी वॉल्यूम क्या है 50, तुम क्या बोलेंगे 50 का मोमेंटम इतना, एक का कितना 10/50। ये मान लिया क्या है 400 ब्लॉक, अरे 400 ml का मान लिया ब्लॉक। तुम क्या बोले बताओ भाई, 400 ml के ब्लॉक की कितना मोमेंट है, m, 1 ml का कितना भाई, नहीं है क्या, अरे बोलो भाई। तो इनके मेरे पास क्या आ गया, 1, तो इसके मेरे पास क्या आ गया कि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मोमेंट है,
इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मोमेंट है, मतलब इसका 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टुकड़ा कितना अच्छा मैग्नेट है और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टुकड़ा कितना अच्छा मैग्नेट है, उनको कंपेयर करो भाई। ठीक है बात। अब मान लिया ये क्या है, मुझे याद है कौन सा अच्छा मैग्नेट होता। मान लिया भाई जो इसका मैग्नेट आया है, इसका मैग्नीज का, ये मान लो इसके ये बड़ा आ गया भाई, यानी इसके यूनिट ब्लॉक का टुकड़ा क्या आ गया, इसके यूनिट ब्लॉक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, ज्यादा आ गया, और इसके यूनिट ब्लॉक का मैग्नेटिक क्या आ गया भाई, कम आ गया, ज्यादा कम। ठीक है, तुम बताओ क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा किसकी है, इसकी, और इसकी क्या भाई कम। तो क्या भाई आप कहोगे, तो आप सिंपली आई ही रिपोर्ट क्यों ना कर दो। आप ये कह दो भाई इसकी आई इतनी है और इसका आई इतना है, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इतनी है और इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इतनी है। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इतना आता है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भाई रिपोर्ट कर दो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जरूरत क्या है, बोलो भाई, इस काई की जरूरत क्या है, बताओ। काई आना मुहावरा पता है, अरे कहाँ जाया करे, नहीं पता आपको। अरे जब बच्चे खेलते हैं भाई, कोई भी गेम खेलते हैं तो देखो बात। तो आप ये बताओ भाई, शीतला बताओ बेटा, तो मैं इनको आई से क्यों नहीं रिपोर्ट कर दूं कि भाई इसके यूनिट ब्लॉक का इतना, ये इसके यूनिट ब्लॉक का, इसका यूनिट ब्लॉक इतना मैग्नेट रखता है और इसका यूनिट ब्लॉक इतना मैग्नेट बनता है। क्योंकि आपने जैसे ही इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को आपने कहा रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मोमेंटम क्या आ गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, ज्यादा, इसका क्या आ गया, कम। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा मैग्नेट बनने वाला है, ये बुरा मैग्नेट बनने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि ये ब्लॉक क्या बड़ा, बड़े ब्लॉक का मोमेंट भाई वैसे ही क्या सकता है, ज्यादा, क्यों इंटू डी होता है भाई। ठीक, आप कहोगे फिर क्या बात होगी, हम तो इसको काम करेंगे भाई, इसके सारे मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट को इसकी वॉल्यूम से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का मोमेंट इसके भी, इसकी वॉल्यूम को किससे, सॉरी, इसके सारे मैग्नेटिक मोमेंट को किससे भाग कर दो, इसकी वॉल्यूम से क्या जाएगा, इसके भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये मान ले किसका ज्यादा आया, देखो ओवरऑल ज्यादा इसका था, ये बड़ा ब्लॉक होने की वजह से इसका ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या ज्यादा, लेकिन यूनिट ब्लॉक का मोमेंट क्या है इसका, कम आया इससे। तो अब मैं कमेंट कर सकता हूं भाई कि ये क्या है, अच्छा मैग्नेट बनने वाला, ये क्या है, बुरा मैग्नेट बनने वाला। तो भाई मैं इस आई से ही क्यों नहीं रिपोर्ट कर देता, इस काई की जरूरत क्यों है, वाई काई का मीनिंग बताओ, शीतला बताओ बेटा। ओके, अभी आपने ये बात कह दी ना कि इसका यूनिट ब्लॉक क्या बनता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, इसका यूनिट, अरे नहीं, आपने क्या बोला अभी, आपने क्या पाया भाई, इसका ओवरऑल ये मानो एम एफ ई क्या है, ज्यादा, और एम एम एन क्या है, कम। तो इससे तुम कमेंट कर नहीं सकते भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, आपने वॉल्यूम से भाग कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया मैडम। इसको मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बच्चों को भी समझ में नहीं आता, दिक्कत ये है, समझे बात। हम इसको बिना किसी कॉन्सेप्ट को इसको पढ़ते रहते हैं, तो एक भी ये बात यहाँ पर आएगी ना भाई, फिर आगे मेरा पढ़ाना सारा फिजूल हो जाएगा, इसलिए मुझे बार बार बातें रिपीट करनी पड़ रही है यहाँ पर। तो इसका यूनिट ब्लॉक का मोमेंट क्या आ गया, ये कम था, ये क्या था, ज्यादा। लेकिन जब यूनिट ब्लॉक देखा तो यूनिट ब्लॉक इसका स्ट्रॉन्गर है और इसका यूनिट ब्लॉक क्या भाई, विकर मैग्नेट इससे। तो मैंने क्या बोल दिया भाई कि ये क्या है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनने वाला, ये क्या है, विकर मैग्नेट बनने वाला। ठीक है, तो आप कहोगे भाई हम तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को, कि भाई कौन अच्छा मैग्नेट बनने वाला, कौन भाई बुरा मैग्नेट बनने वाला। कोई बात नहीं। अब ये बताओ, इसका कमाया था ना ये यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मैं यहां पर फील्ड बढ़ा दूं बहुत अच्छा और यहां ना बढ़ाऊं, क्या भाई, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो भाई मैंने यहां पर बहुत ज्यादा क्या बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड बहुत, जितना फील्ड यहां था ना इसके मुकाबले मैंने यहां फील्ड 3 गुना कर दिया। कितना कर दिया, 3 गुना। अब क्या इसी का यूनिट ब्लॉक इसके यूनिट ब्लॉक से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक नहीं हो जाएगा। अब समझे बात, क्यों आप सिंपली यूनिट ब्लॉक की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उन्हें कंपेयर करके
मटेरियल्स के मैग्नेट बनने की टेंडेंसी पे कमेंट नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्या है इसका? यूनिट ब्लॉक। इसका भी क्या है? यूनिट ब्लॉक। इसका यूनिट ब्लॉक क्या है? मान लिया शुरू में जो दोनों फील्ड बराबर हैं तो उसका बताओ यूनिट ब्लॉक क्या है? स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। इसका यूनिट ब्लॉक क्या है? वीकर मैग्नेट। ठीक है, अब आपने फील्ड यहां बढ़ा दिया तो क्या इसके यूनिट ब्लॉक का, क्या इसका यूनिट ब्लॉक अब स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन जाएगा मैग्नीज के यूनिट ब्लॉक से? बोलो भाई, तुम क्या बोलूंगा? इसका 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टुकड़ा वीक मैग्नेट हो गया अब रिलेटिवली भाई, और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टुकड़ा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट हो गया। तो भैया फील्ड बढ़ा के यूनिट ब्लॉक्स जो होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो भाई। नहीं समझे बात? अब फर्ज करो भाई, ठीक है, आप इसको ऐसे मान दो, आप इस कॉन्सेप्ट को समझो भाई। मान लिया ठीक, नीतू ने भाई कोई मटेरियल है भाई, नीतू ने कोई नया कंपाउंड बनाया है, ठीक है बात, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिपोर्ट कर दी। नहीं समझे बात भाई? तो नीतू ने बताओ क्या, नीतू ने जो कंपाउंड बना मान लिया, उस कंपाउंड का नाम क्या मान लिया भाई? कंपाउंड ए। क्या है? कंपाउंड ए। ओके, और ये मानो भाई नानी ने एक कंपाउंड और बनाया है, उसका बताओ नाम क्या है उसका? वो कंपाउंड क्या है भाई? कंपाउंड बी। तो इनको ये कंपेयर करना है कि भाई अच्छा मैग्नेट बनने वाला कौन सा कंपाउंड है। नहीं समझे बात? अरे भाई नहीं आ गया आपको भाई? तो पहली चीज तो भाई ये कि आप मैग्नेटिक मोमेंट से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों? मान लिया भाई नीतू ने भाई ये क्या बोलते हैं बड़ा ब्लॉक ले रखे हैं, और नानी ने भाई क्या रखे बिल्कुल क्या है छोटा ब्लॉक, तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट में अंतर आएगा ना, और उससे हम इनके मैग्नेट बनने की स्ट्रेंथ पे कमेंट नहीं कर सकते। इजंट इट? तो आप दोनों मैंने क्या रिपोर्ट कर दिया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो नीतू ने बताया कि मैंने इसका यूनिट ब्लॉक कितना मैग्नेट बनता है। नीतू ने बताया भाई इसके यूनिट ब्लॉक की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या मान लिया? 1000। क्या भाई? नहीं, मान लिया इसके यूनिट ब्लॉक की, तो आपने भी इसके, तो आपने जो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक से ब्लॉक मैग्नेटिक फील्ड में रखो। नहीं समझे बात भाई? नीतू ने क्या किया? कोई बड़ा ब्लॉक कहाँ रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और ना इन्होंने एक छोटा ब्लॉक कहाँ रखा मैग्नेटिक फील्ड में, और आपने क्या नोट कर लिया? इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स नोट कर लिए, उनको आप रिपोर्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है। क्यों? बोलो भाई, तो मैं कहूंगा, बोलो भाई MA और MB, तो ये अगर आप ये रिपोर्ट करते हो तो आप ये कहोगे, अब मान लिया MB क्या है ज्यादा और MA क्या है कम, तो मैं ये मान लूंगा कि B मैटेरियल अच्छा मैग्नेट बनने वाला है। नहीं, मैं क्या बोलूंगा भाई आपने तो भाई बहुत बड़ा ब्लॉक, क्या पता आपने कितना बड़ा ब्लॉक यूज किया भाई, क्योंकि जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतना क्या होगा? ज्यादा क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर, वो तो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई। नहीं समझे बात? तो मैं क्या बोलूंगा कि ना ये बताओ इनके यूनिट ब्लॉक्स कितने स्ट्रॉन्गर होते हैं। नहीं समझे बात? तो नीतू ने क्या किया? नीतू ने जो क्या बनाया था मैग्नेट, बोलो भाई, नीतू ने जो ब्लॉक यूज किया है उसके मैग्नेटिक मोमेंट को इसकी वॉल्यूम से भाग कर दिया, तो नीतू ने कब क्या रिपोर्ट कर दिया? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक, अब नीतू क्या रिपोर्ट कर रही है? ए मटेरियल के 1 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़े का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इजंट इट? और सेम काम भाई क्या किया नानी ने? अब बताओ इन्होंने बताओ क्या किया? इन्होंने भी क्या किया भाई? इस बी टुकड़े को वॉल्यूम से भाग कर दिया, तो अब नानी ने बताओ क्या रिपोर्ट कर दिया? 1 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और अब ये मान लो ये क्या रखा है ज्यादा और ये क्या रखा है कम भाई, ये ज्यादा रखा और क्या रखा भाई कम रखा है, तो मैं पक्का मान लूंगा कि हाँ भाई ए मैटेरियल क्या है स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनने की इच्छा रखता है, और बी मैग्नेट भाई इतना अच्छी, इतनी ज्यादा उसकी इच्छा नहीं मैग्नेट बनने की। नहीं, क्या पता भाई, हो सकता है नानी ने ये जो मैग्नेट रखा है ना, जो ये इसमें जो 1 सेंटीमीटर क्यूब मैग्नेट बनाया है, ये बनाया है, ये मानो भाई 5 यूनिट फील्ड में, 5 टेस्ला में, कितने भाई? अरे वैसे बोल रहा हूं मैं, मतलब एक टेस्ला में कितना भाई?
नहीं मान लिया 2 टेस्ला में कितने भाई, अरे भाई मान लिया इसकी स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा, इस यूनिट ब्लॉक की स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा, और इसकी स्ट्रेंथ क्या है भाई कम आई है, ठीक है। इस ब्लॉक की स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा, इस ब्लॉक की स्ट्रेंथ क्या है कम आई है, ठीक है। तो नीतू ये क्लेम नहीं कर सकती, नानी कोई नहीं बोल सकती कि तुमने जो मैग्नेट बनाया है वो इतना अच्छा मैग्नेट नहीं बनता, मैंने जो मैग्नेट बनाया है वो क्या है बहुत अच्छा मैग्नेट बनने वाला है। आपको कैसे, तो वही नीतू कहेगी कि तुम्हारा भी यूनिट ब्लॉक मेरा भी यूनिट ब्लॉक, लेकिन ये यूनिट ब्लॉक क्या बनता है स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ज़्यादा, और ये यूनिट ब्लॉक क्या है वीकर मैग्नेट। फिर नानी ने से वैसे ही पूछ लिया कि आए जी ठीक है, ये बता तूने अप्लाइड फील्ड कितना लगाया है, तो नहीं तूने बताया 5 टेस्ला, कितना भाई अरे अभी इसमें माफ करियो, मैंने बोला था मैं एच यूज करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ बताओ फिलहाल, मतलब जो सिंपल टर्म होती हैं, मान ले 5 यूनिट, नीतू ने कौन सा फील्ड लगाया 5 यूनिट, और ना नहीं सिर्फ 2 यूनिट फील्ड, तो ना नहीं इसको ये नहीं बोलेगी कि तूने फील्ड में तो क्या लगा रखा है स्ट्रॉन्गर, नहीं समझे बात भाई, तूने फील्ड क्या लगा रखा है, तो यूनिट ब्लॉक की जो स्ट्रेंथ हो तो कम ज्यादा कर सकते हैं हम कैसे, तो क्या पता इसकी इतना अच्छा मैग्नेट बनने की टेंडेंसी थी नहीं हमने, लेकिन फील्ड क्या लगा दिया ज्यादा, तो और भी अच्छा कंपैरिजन कब होगा जब एक सा क्या हो इनके ऊपर फील्ड, नहीं समझे बात। अरे बोलो भाई, यानी अगर मैं क्या कहूं बताओ भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बोलो भाई, तो नीतू ने फील्ड तो नीतू ने तो किस पर रिपोर्ट किया है 5 टेस्ला पे, तो एक पे कितना आता, एक पे कितना आता, तो भाई कंपैरिजन तो भी तो होगा जब क्या होते जब दोनों में फील्ड भी क्या होते बराबर, नहीं तो भाई इस यूनिट ब्लॉक की स्ट्रेंथ तो बढ़ाई जा सकती है, इसकी भी बढ़ा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ में और बढ़ा सकता हूँ, इससे ज्यादा कर सकता हूँ, कैसे, इधर क्या था 2 टेस्ला 10 टेस्ला कर दो, नहीं बात आपको पहले पड़ी हुई, क्या आप ना ये बोल देगी कि अब देख अब ये मेरे वाला ब्लॉक क्या हो गया अच्छा मैग्नेट, भैया आप ऐसे नहीं क्या बोलते कंपेयर कर सकते चीज़ों को, बात आपको पहले पड़ी, तो बेटर क्या है हम क्या बोलेंगे भाई कि झगड़ना नहीं है, दोनों पहली बात तो क्या रिपोर्ट करो मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरी बात कैसे रिपोर्ट करो यूनिट टुकड़ों के 1 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़ों के, और ये भी सेम क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर ये कहें कि हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं टेस्ला का, मतलब 1 यूनिट फील्ड वाला, इजंट इट, मैंने आपको वही हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट क्या है 5 यूनिट वाला 5 यूनिट फील्ड का, मतलब ये फील्ड लगाता कितना है 5 यूनिट, और ना नहीं क्या बोले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या लगाता हमेशा 2 यूनिट फील्ड, तो मैं क्या बोलूँगा एक काम करो जो भी क्या आए हैं इन यूनिट ब्लॉक से क्या आए थे मैग्नेटिक मोमेंट, उनको इन मैग्नेटिक फील्ड और भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड कितने स्ट्रॉन्गर यूनिट ब्लॉक बनते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बात आपको पहले पड़ी भाई, इसीलिए रिपोर्ट क्या करना पड़ता है, ना तो मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि कम ज्यादा कर सकते हैं मैटर को भाई क्या बोलते हैं उसका साइज कम ज्यादा करके भाई, ना ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको भी बदला जा सकता है भाई, यूनिट ब्लॉक्स हैं लेकिन एक यूनिट ब्लॉक बताओ मैंने कहाँ रख दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड में, एक मैंने यूनिट ब्लॉक कहाँ रख दिया वीक फील्ड में, तो भाई स्ट्रॉन्गर वाले में चाहे उसकी टेंडेंसी कम भी हो, बोलो भाई उसको हम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, तो बेस्ट क्या हो कि भाई वन तो भाई अगर आपने देखा नहीं कौन सा मैग्नेट, थोड़ा आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको सेंस आई कि नहीं है भाई, तो इसीलिए क्या रिपोर्ट का अगर आपने 2 मटेरियल कंपेयर करने हैं कि ये मटेरियल अच्छा मैग्नेट बनता है फील्ड में रखने पर कि ये मटेरियल अच्छा मैग्नेट बनता है, बताओ आप क्या करोगे, आप बताओ इन दोनों के यूनिट ब्लॉक्स, इन दोनों के भाई यूनिट ब्लॉक्स का मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन सेम फील्ड में रख के क्या भाई इन दोनों के यूनिट ब्लॉक्स लो आप और कहां रखो बिल्कुल सेम फील्ड में, और तब देखो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट कौन सा बनता है, नहीं समझे बात। अब दिक्कत एक और है, अब मान लो भाई नानी ने और भाई इन्होंने तो भाई क्या बोलते हैं वहाँ अब मान लो अपने फील्ड सेम यूज कर लिया, सेम यूज अपने 5 टेस्ला, लेकिन कोई और है उसने मान लिया भाई कोई 2 टेस्ला पर रिपोर्ट करते कोई और कंपाउंड, तो दिक्कत तो रहेगी ना भाई, तो हमें कोई एक फील्ड तो बताना पड़ेगा ना जिसपे हर दुनिया को क्या करना पड़ेगा उन यूनिट ब्लॉक्स को मेजर करना पड़ेगा उनके मैग्नेटिक मोमेंट को, पहली बात तो रिपोर्ट क्या करना है यूनिट ब्लॉक्स का मैग्नेटिक मोमेंट,
और भाई सभी सारी दुनिया को क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक से फील्ड पे। तो एक सा फील्ड हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट। क्या भाई, 1 यूनिट फील्ड पे रिपोर्ट करो। और 1 यूनिट फील्ड पे कैसे आता है कि जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, नीतू के पास मान इंस्ट्रूमेंट क्या है, 5 टेस्ला का, बोलो भाई, तो यूनिट ब्लॉक में तो आप क्या बोलोगे, 5 टेस्ला में, 5 टेस्ला पे यूनिट ब्लॉक में बना ये मैग्नेटिक मोमेंट। 1 टेस्ला में कितना बनता, भाग में 5। नहीं होता आपको पहले पड़ी ना, नहीं भाई, 2 यूनिट फील्ड लगाने पर, 2 यूनिट फील्ड लगाने पर बी कंपाउंड के यूनिट ब्लॉक में बना ये मैग्नेटिक मोमेंट। एक पे कितना आएगा, आ गया ना सब भाई। तो जिस इंस्ट्रूमेंट पे आपने उस यूनिट ब्लॉक का क्या रिकॉर्ड किया है, जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने यूनिट ब्लॉक आपने क्या रिकॉर्ड किया है, मैग्नेटिक, और आपने यूनिट ब्लॉक आपने रखना नहीं है, कोई ब्लॉक रख दो, क्या नोट करो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, किससे भाग कर दो, उसकी वॉल्यूम से, क्या आ गया, उसके यूनिट ब्लॉक का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया भाई, और उसको उस फील्ड की, उस इंस्ट्रूमेंट के फील्ड से भाग कर दो, ताकि आपको क्या जाए, यूनिट ब्लॉक का मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट फील्ड पे। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, इसे क्या बोलते हैं, काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको रिपोर्ट कर सकते हो भाई। हाँ, तो यूनिट फील्ड पे, तो अगर हमारे पास 20 अलग अलग मटेरियल है, मेरे पास भाई, मेरे पास सोना है, चांदी है, असली सोना असली चांदी नहीं समझे बात, अरे भाई वैडा करता नहीं किया, बताओ भाई, मेरे पास सोना है, चांदी है, तांबा है, कॉपर है, ठीक है, मेरे पास किस सारे मटेरियल है, मुझे पता करना है कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा मैग्नेट बनता है, किस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड से लगाव है, लगाव मतलब भाई कि वो ज़्यादा अच्छा, उसमें भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन करता है एज मैग्नेट, मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं, और मेरे पास भाई सभी मटेरियल्स सेम साइज़ के भी नहीं है, मैं तो क्या करूँगा, मैं हर एक मटेरियल को, बोलो भाई, फील्ड में रख के देखूंगा, उनमें जो क्या बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हर एक मटेरियल उनके ब्लॉक बचे किस साइज के हो, उनमें हर एक क्या बनेगा, कोई ना कोई क्या बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ना आपके पास, उसको किससे भाग कर दियो, उनके वॉल्यूम से। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास सभी मटेरियल से क्या आ गए, यूनिट ब्लॉक्स के मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ना भाई, नहीं समझे बात। लेकिन ये मानो भाई कि ये सारे जो आंसर हैं ये एक स्टूडेंट ने नहीं दिए हैं, ये मानो भाई 20 अलग अलग लैब है, 20 मटेरियल हैं 20 अलग अलग लैब्स में, 20 मटेरियल में क्या कहाँ पर है, 20 अलग अलग लैब्स में। और आप उनसे पूछो भाई कि इनके यूनिट ब्लॉक्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बताओ। नहीं, आप बताओ भाई, आप उनको ये बोल दो कि मान लो 20 लैब है, आप उनको ये बोलो हर एक लैब में एक एलिमेंट है, किसी में कॉपर, किसी में जिंक, किसी में नहीं, बात आपको पहले पड़ी, आप बोलो भाई, और आपके वहाँ पर 20 नोन है, और बोलो आपके क्लासमेट्स जो वहाँ पर भी भाई काम कर रहे हैं एज स्कॉलर, आपने बोला कि फलां एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट रिकॉर्ड करके भेज दे, तो आप कैसे आएंगे, 20 आंसर आएंगे ना भाई। आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा एलिमेंट क्या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनने वाला है, कौन सा वीकर मैग्नेट बनने वाला, आप क्या कहोगे। अब ये और बता दो कि जो ब्लॉक का तुमने रिकॉर्ड किया है मैग्नेटिक मोमेंट, वो किस वॉल्यूम का है, उन्होंने वो और बता दी, उनसे आपने क्या कर लिया, सबको भाग। तो आपके पास क्या आ गए, 20 मटेरियल्स के यूनिट ब्लॉक के मैग्नेटिक मोमेंट्स। अभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस यूनिट ब्लॉक का सबसे ज़्यादा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। हो सकता है वो इतना अच्छा मैग्नेट बनने की उसकी इच्छा ना होती हो, लेकिन वो भाई उस लैब में कोई बहुत भारी इंस्ट्रूमेंट रखा है, वो वहाँ रख दिया हो तो नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। फिर आपने ये और पूछ लिया, ये और बता दो कि जो इंस्ट्रूमेंट तुमने यूज़ किए हैं उनमें फील्ड कितना लगाया था, उन्होंने वो बता दिए, आपने उन फील्ड से और बात कर दिया, नहीं समझे बात। तो पहले आपने क्या पूछे 20 स्टूडेंट से मैग्नेटिक मोमेंट्स, फिर क्या पूछे उनकी वॉल्यूम्स, उनसे भाग कर दिए। तो यूनिट ब्लॉक से क्या आ गया आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट्स। फिर किन से भाग कर दो, उन 20 लैब में जो 20 क्या थे इंस्ट्रूमेंट्स, उनके अप्लाइड फील्ड से। तो आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास सभी यूनिट ब्लॉक्स के मैग्नेटिक मोमेंट आ गए यूनिट फील्ड पे, आ गया ना भाई। अब जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या सबसे ज्यादा, वो मैटेरियल क्या सबसे अच्छा मैग्नेट बनने की टेंडेंसी रखता है, वो मोस्ट क्या मैग्नेटिक, मतलब आपको पहले पड़ी। और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझ गए बात भाई। देखो भाई ये बात आपको लगेगी अजीब, लेकिन ये आता है 12वीं से। तो 99.99% टीचर्स को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मालूम नहीं होती, पक्की बात है ये, समझे बात। इसको मैं ऐसे भाई ठीक है, उसको ऐसे हम भाई कन्वे करते रहते हैं
लेकिन इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अरे हर जगह इस्तेमाल होगी भी ये, ठीक है, बात आपको पहले पड़ गई। अब आप मुझे बताओ भाई, तो आपको याद है ना, तो इसलिए बताओ आई क्या था, m/v यूनिट ब्लॉक का मैग्नेटिक मोमेंट, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मैग्नेटिक यूनिट ब्लॉक का मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो काई क्या होगा, सॉरी काई नहीं के, क्या भाई के, सॉरी के भी नहीं, कैपा, क्या भाई बोलो भाई, अब बताओ कैपा, ये बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई I/H अप्लाइड फील्ड, ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एक अप्लाइड फील्ड। मैंने यही तो बोला था कि मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फील्ड। तो देखो इस कितनी अच्छी डेफिनेशन वापस हुई, ससेप्टिबिलिटी क्या, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जिसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फील्ड ज्यादा है, उसका मैग्नेट बनने की इच्छा क्या होती है ज्यादा, इस इच्छा को हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कम आए तो क्या है भाई, कम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या है ना आपका, तो I/H बोल लो या m/v/h बोल लो, आसान है कि मुश्किल, ये अरे भाई आसान है कि मुश्किल, ये मुस्कुराहट नहीं है आपको, ठीक है भाई। अच्छा अब और बताओ मुझे, अब इसमें और बातें बताओ, मिटा दो इसको भी, अरे ओके। अब आप मुझे दो, तो आपको क्या, आपको भाई के क्या है मेरे पास, नहीं हो के मेरे पास क्या ही है, I/H है ना, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फील्ड आई है के, इसको बोलते हैं। अच्छा बताओ अब I और H की, I और, अच्छा मैं बताऊँ I की भी जो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, अब बताओ H की यूनिट क्या थी, एम्पियर पर मीटर, I की भी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, H की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, I की भी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। तो K क्या आया, डायमेंशनलेस, K क्या है भाई, तो आमतौर बोलते ये है कि भाई K क्या होती है, यूनिट होती है ना, K की कोई यूनिट नहीं होती, K क्या होता है, डायमेंशनलेस। फिर आपको इसको फिर भाई, और इसको क्या बोल देते हैं, इसको भाई शुरू में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, तो वॉल्यूम से में क्या सेंस आता है कि क्या होती होगी, ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा कुछ होता होगा, नहीं भाई ये तो इसमें यूनिट तो होती नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आएगा, इसकी कोई, अरे भाई I की यूनिट क्या होती है, वही क्या होती है H की, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास K क्या आएगा, सिंपली एक नंबर आता है, सिंपली K हमारे पास क्या था एक, तो K क्या होता है बताओ, K क्या होता है, डायमेंशनलेस, K की कोई यूनिट नहीं होती, कंफर्म रखियो, ये कई बुक्स में भी गलत है, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब लिखी हुई, सोचते हैं पर यूनिट वॉल्यूम होता होगा सेंटीमीटर, जो गलत है भाई, K की कोई यूनिट नहीं होती, K इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। फिर आपको इसका नाम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी क्यों है, क्योंकि आपने मैग्नेटिक मोमेंट, बोलो भाई, यूनिट वॉल्यूम के टुकड़े का इस्तेमाल किया है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फील्ड, आपने यूनिट ब्लॉक का मैग्नेटिक मोमेंट रिपोर्ट किया है यूनिट फील्ड पे, तो यहाँ पर वॉल्यूम शब्द आता है, तो क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, लेकिन इसकी यूनिट नहीं होती भाई, समझिए बात। अब इस K को किसको, तो ये तो क्या होता है, यूनिटलेस। अब अगर मैं इसको डेंसिटी से भाग कर दूं, किसे भाई, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, तो आप कहोगे भाई हम K को रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम K रिपोर्ट कर करके अलग अलग K, और हम मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको बताऊं भाई, मेजर भी K ही होता है स्टार्टिंग में, क्या, अरे बोलो भाई, आप K को रिपोर्ट कर सकते हो ना, क्योंकि आपत्ति है, आप K रिपोर्ट करके अलग अलग मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या, कि कौन सा अच्छा मैग्नेट बनने वाला है, कौन सा बुरा मैग्नेट बनने वाला है, इजंट इट। तो आप कह सकते हो भाई, एक तरह से इसका रिस्पॉन्स है मटेरियल का, एक तरह से रिस्पॉन्स ऑफ ए मटेरियल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई इसका रिस्पॉन्स अच्छा है कि बुरा है, ये खुद अच्छा मैग्नेट बनता है कि बुरा मैग्नेट बनता है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और K कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो भाई K नेगेटिव और K भाई पॉजिटिव हो सकता है,
नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या कि के नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ठीक है ओके। तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप देखो तो ये क्या आपको पता लग गया, तो ये क्या वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। अब इसको आपने अगर किससे भाग कर दिया, साइलेंस भाई, अगर मैं इसको डेंसिटी से भाग कर दूं, लेकिन आमतौर पर रिपोर्ट क्या नहीं होता, डिफरेंट मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी, डिफरेंट मटेरियल्स का जो मैग्नेट बनने की चाह ना होती है, उनकी जो मैग्नेट बनने की इच्छा होती है, उस इच्छा को हम ऐसे रिपोर्ट नहीं करते क्या टर्म में आमतौर पे, रिस्पॉन्स ऑफ ए मटेरियल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसको आमतौर पे क्या में रिपोर्ट नहीं करते, उसको हम रिपोर्ट करते काई एम में या काई में सिंपली। किसे भाई, अब काई एम की काई क्या है, ये है, ये तो क्या वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। लेकिन अब आपके पास 20 अलग अलग क्या मटेरियल्स, उनके आपके पास क्या है, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटीज है कि नहीं है, उनको आप एक काम करो, उन मटेरियल्स की डेंसिटी से भाग कर दो। किससे, उन सभी मटेरियल्स की आपके पास डेंसिटी नहीं होती क्या, उससे भाग कर दो। आमतौर पे इसमें रिपोर्ट करते हैं, इसमें भाई उसे फिर क्या बोलते हैं, काई, जो हमारी पॉपुलर क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो काई बाई सॉरी के बाई डी, कैपा बाई डी। अब डी क्या होता है बताओ भाई, डी क्या होता है, डी किस मेजर होता है, मास, बोलो भाई डी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता होगा, इजंट इट। अच्छा अब मास किस में मेजर होता है, ग्राम्स में, बोलो भाई, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। तुम क्या बोलूंगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको ऊपर ले जाइयो, तो काई क्या है मेरे पास, तो काई मेरे पास क्या है बताओ भाई, अरे भैया तो अरे भाई यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो बताओ इसकी बताओ, तो काई की बताओ यूनिट क्या है हमारे पास काई की यूनिट्स क्या आएंगे बताओ, ये तो क्या है, नंबर है, और यहाँ पे कुछ नंबर आएंगे भाई, अरे यहाँ पे क्या कुछ नंबर आएंगे, अरे भाई फलाने ग्राम में इतने सेंटीमीटर, नहीं बता आपको पहले पड़ी, ये इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम बाई दिस नंबर, एक नंबर बन गया ना हमारे पास, सम नंबर बोलो भाई, इनटू क्या आ गया मेरे पास, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो याद रखियो भाई, तो इसकी यूनिट होती है, यानी कि वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होती है यूनिटलेस, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, सॉरी अरे भाई वो भी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, अरे भाई के भी तो क्या थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सिर्फ इसका नाम क्या है, चलो मैं इसको बोलता हूँ वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ठीक है, तो भाई नहीं आपको भाई, अरे मैग्नेटिक यहाँ पर बात क्या है, अंडरस्टूड है, मैग्नेटिक यहाँ पर क्या है भाई, अंडरस्टूड। तो मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, और ये क्या बन गई, मास ससेप्टिबिलिटी। क्या भाई, क्यों भाई मास, क्यों, क्योंकि भाई पर ग्राम है, क्या है ये, पर ग्राम, तो इसका नाम क्या पड़ गया, मास ससेप्टिबिलिटी। नहीं है ना आपको, तो काई में इसको आमतौर पर रिपोर्ट करते हैं, और काई में भी रिपोर्ट नहीं करते, इससे भी इंपॉर्टेंट क्या होता है जिसको भाई उस और भी फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट करते हैं, अरे मैंने बोला था इसको भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई इससे फ्रीक्वेंटली कौन होता है, मोलर ससेप्टिबिलिटी। क्या, मोलर। तो के होता है एक तो एक काई होता है, ओके। अब आपके यानी कि आपके पास उन 20 मटेरियल्स आपके पास क्या हुई थी, उन 20 मटेरियल्स की आपके पास क्या हुई थी, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटीज, उन्हें किससे भाग कर दूंगी, डेंसिटी से। तो जो नंबर आए वो क्या उनकी, मास ससेप्टिबिलिटीज, किस यूनिट में, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, क्या भाई, वो जो आपके पास क्या है 20 मटेरियल्स, वो जो आपके पास क्या है भाई 20 अलग अलग क्या है मटेरियल्स, ठीक है, उनके ग्राम, अरे भाई का तो क्या मोलर मास है, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास जो भी है उनका, उससे क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल एम क्या भाई हमारे पास यहाँ पर क्या भी है, ग्राम मोलिकुलर मास। अरे जैसे कार्बन क्या होता है 12 ग्राम, कार्बन क्या होता है भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो आप मुझे बताओ, अब बताओ भाई एन क्या होता है, W/m होता होगा, एन क्या होता है W/m। तो मोलर मास क्या होता है, ये तो क्या है गिवन मास, ये क्या है मोलर मास, ये तो क्या है गिवन मास, ये क्या है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास जो भी है, इजंट इट। तो ये m क्या आ जाएगा W/n आ जाएगा।
तो m की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बोलो। यानी कि अगर मैं इस काई को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ अब, बोलो भाई, तो काई m कैसे निकालते हैं, अब काई को किससे मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल M से, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास से। नहीं आ गया आपको? तो m बताओ क्या होता है मेरे पास, m क्या होता है। अब काई किस में मेजर होती है बताओ, बोलो भाई, सम नंबर सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम होगा। अब इनटू m करना हमें, अब m क्या होता है, W बाई n, W बाई n, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स। तो W क्या होता है ग्राम्स में, W से तो भाई ग्राम्स में, और n क्या होता है मोल्स, नहीं तो मैं क्या लिखूंगा, ग्राम्स पर मोल होता होगा। तो ये ग्राम और ये ग्राम, ग्राम से ग्राम क्या हो गया, ये पर कैंसिल, तो क्या होगा मेरे पास, सम नंबर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये मेरे पास क्या होगी, पर मोल आएगी ना, इसको बोलते हैं मोलर ससेप्टिबिलिटी या मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या है, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या है, मास ससेप्टिबिलिटी, ये क्या है। तो देखो कमाल, देखो ये क्या है, मोलर ससेप्टिबिलिटी पर मोल है, मास ससेप्टिबिलिटी क्या है, पर मास यानी पर ग्राम है, लेकिन वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी पर वॉल्यूम नहीं, ध्यान रखिए भाई, इसीलिए गलती होती है। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं आवत है, अरे बोलो भाई, कुछ आपको मीनिंग मालूम पड़ा इसका भाई। ओके, अब बताओ भाई, अब इस क्वेश्चन देखो, बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। हाँ कहोगे यही तो क्वेश्चन है जिसका हम भाई इतने दिनों से वेट कर रहे थे। बताओ, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। भाई मैं एडिट करना भूल गया भाई, बहुत आपको पहले पड़ी, यहाँ पे क्या है भाई, डी। अरे भाई मैंने अभी पढ़ाया था आपको, ये क्या है, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। भाई मैं आपको देखो भाई, जब भी आप कोई बुक लिखते हो तो उसका जो क्या होता है, प्री प्रेस कॉपी होती है, कौन सी भाई, क्योंकि भैया अरे भैया अभी ये पब्लिश नहीं हुई ना, ठीक है, तो उसमें टाइप ऑफ मिस्टेक होती है, ये बात भाई अंडरस्टूड है, बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन मैं आपको भाई बता देता हूँ कि कहाँ पर ये आपने ठीक कर लेना, ठीक है ना। बताओ क्या, और बताओ भाई, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज, ये बताओ मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट क्या होगी। अरे भाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती क्या है, मैंने क्या पढ़ाया था, म्यू क्या होती है, बी बाई एच। अब बी बताओ क्या होता है, बी क्या था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर एम्पियर। एच क्या होता है, एम्पियर पर मीटर, तो सॉरी, तो एम्पियर पर मीटर ऊपर पलट जाएगा ना, मीटर पर, तो क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, चेक करो भाई कौन सा आंसर आया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।